हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकांक्षा। आपका हमारे चैनल स्टडी विद फोकस पे स्वागत है। और मैं आप लोगों को अपने चैनल पर टीजीटी और पीजीटी और यूपीएचसीएससी, जीआईसी, जीडीसी, एलटी ग्रेड और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करवाऊंगी। तो गाइस, आज ये मेरी पहली वीडियो है और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बनाए हैं टीजीटी और पीजीटी दोनों के टॉपिक्स को मैंने कवर किया है इसमें। जैसे कि पहला मैं आप लोगों को फाइलम से स्टार्ट करूँगी, टैक्सोनॉमी पढ़ाऊँगी, जिसमें कि आप लोग पढ़े भी होंगे, लेकिन फिर भी अब एग्ज़ाम्स जैसा कि सुनाई दे रहा है कि एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अब शुरू कर देना चाहिए। जो कर भी रहे थे, बहुत लोग तो कर भी रहे होंगे, कंटिन्यूटी में होंगे, लेकिन कुछ लोग छोड़ देते हैं कि अभी एग्ज़ाम्स की तो डेट ही नहीं आ रही है। तो प्लीज़ अभी से गाइस अब बिल्कुल भी वेट मत करिए एग्ज़ाम्स का कि कब डेट आने वाली है। अभी सब चक्कर में मत पड़े, क्योंकि अब एग्ज़ाम होगा ज़रूर, चाहे वो जुलाई या अगस्त या सितंबर, वो इस साल तो हो ही जाएगा 2024 में। तो आपको अभी से तैयारी करने की ज़रूरत है, अभी से लग जाइए। और मैं आप लोगों के लिए वन बाय वन टॉपिक्स लाती रहूँगी। और आप प्लीज़ हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सपोर्ट करिए, और इससे मेरा भी हौसला बढ़ेगा। आप लोग के लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊँगी। तो ये आज मेरा पहली वीडियो है। तो अब देखते हैं गाइस, टीजीटी और पीजीटी का पहले हम देख लेते हैं कि फाइलम प्रोटोजोआ से हम स्टार्ट करेंगे। ये मेरी नोट्स है एक्चुअली। ये देखिए, इन्वर्टिब्रेट्स पे मैंने नोट्स बनाई है और उसमें मैंने लिखा भी है टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचईएससी, जीआईसी, जीडीसी, एलटी ग्रेड के लिए मैंने ये नोट्स बनाई हैं। तो ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। मैंने बिल्कुल एग्ज़ाम्स के सिलेबस को देखते हुए अपने नोट्स को बनाई है। अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आपका जो है सिलेक्शन तो बिल्कुल कोई रोक ही नहीं सकता, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ, जो कि हम जानते हैं, प्रोटोजोआ का जो नाम है, प्रोटोजोआ से ही पता चल रहा है कि ये प्रोटो मीन्स जो बहुत ही पुराने हो, प्रिमिटिव हो। प्रोटोजोआ, जून मतलब होता है प्रोटो प्लस जून। तो प्रिमिटिव जो एनिमल्स होते हैं उन्हें प्रोटोजोआ बोलते हैं। ये क्या है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, टीजीटी के कोर्स में हमारा ये दिया है एंटामीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। मतलब कि आप समझ लीजिए, ई से दो है एनिमल, दो जीनस पढ़ने हैं, एंटामीबा, यूग्लिना। और पी से दो, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, जो कि हमें टीजीटी के लिए पढ़ना है। और पीजीटी में हमें बस दो ही पढ़ने हैं, एंटामीबा और पैरामीशियम। तो आप इसका हम पीजीटी के लिए अगर बात करें तो इन सारे जो भी जीनस है, चारों जीनस के हमें क्लासिफिकेशन, हैबिटेट, स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, डिजीज कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ, ये पढ़ना है। और अगर बात करें पीजीटी के लिए तो हमें इसमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है, न्यूट्रिशन पढ़ना है, उसके पोषण कैसा होता है, और रिप्रोडक्शन, जनन, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल, ये चीज़ें हमें पढ़नी है। प्रोटोजोआ जो टर्म है, फर्स्ट टाइम किसने दिया था, गोल्डफस्ट ने दिया था 1817 में। प्रोटोजोआ टर्म किसने दिया, गोल्डफस्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटोजोआ का मतलब क्या होता है, प्रोटस प्लस जून मीन्स फर्स्ट एनिमल, जो सबसे पहला एनिमल आया। इसकी जो स्टडी है वो प्रोटोजोलॉजी कहलाती है। ये प्रोटोजोआ जो है सारे फाइलम्स में थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है। ये पहले पे कौन सा है, हमें ये भी पता नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आता है कि सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है फर्स्ट पे, एंड सेकेंड लार्जेस्ट भी पता होना चाहिए। तो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम जो है आर्थ्रोपोडा, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इज मोलस्का, एंड थर्ड लार्जेस्ट फाइलम इज प्रोटोजोआ। तो ये क्या होता है, प्रोटोजोआ माइक्रोस्कोपिक, मतलब हम इसे सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं, मीन्स यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में आपको डिफरेंस तो पता ही होगा। प्रोकैरियोट जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और जो यूकैरियोट होते हैं इनमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं। यूनिसेलुलर मीन्स एक कोशिकी, केवल एक ही कोशिका के बने होते हैं, एक ही सेल के बने होते हैं। एक्वेटिक होते हैं, मीन्स जलीय, पानी में रहने वाले। टेरेस्ट्रियल, और स्थल पे भी रहते हैं। फ्री लिविंग, मतलब कि स्वतंत्र रूप से इधर से उधर तैर सकते हैं। जैसे कि फ्री लिविंग में हम पढ़ते हैं अमीबा, अमीबा। और दूसरा पैरासिटिक भी होते हैं, परजीवी होते हैं दूसरे पे, जैसे कि प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम तो बहुत ही सुना है आपने, इससे मलेरिया फैलता है। और उसके बाद जो है ये क्या होते हैं, प्लाज्मोडियम जो है पैरासाइट होते हैं। और भी होते हैं, सॉलिटरी या कॉलोनियल भी हो सकते हैं। देखिए अब सब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि यूनिसेलुलर तो हमें पता ही है कि प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन ए सेलुलर भी होता है। ये किसने बताया था? डॉबेल ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप एकदम रट जाइए। डॉबेल ने बोला कि प्रोटोजोआ ए सेलुलर है। और बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो है इनकी कैसे होती है? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब प्रोटोप्लाज्म से बना हुआ है इनका पूरा बॉडी कवर्ड बाय कवरिंग पेलिकल। इनकी जो बॉडी कवर्ड होती है वो किससे कवर्ड होती है? वो जिससे ले कवरिंग से कवर्ड होती है उसे पेलिकल कहते हैं। और पेलिकल का कंपोजिशन बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो ये याद करके रखिए, एन एस्टिल ग्लूकोसामिन। एन एस्टिल ग्लूकोसामिन, ये इसका कंपोजिशन है पेलिकल का। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है कि लोकोमोटरी ऑर्गन। लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होते हैं? लोकोमोटरी ऑर्गन इनकी स्यूडोपोडिया होती है, अभी पता ही होगा, बहुत दिनों से हम पढ़ते आ रहे हैं, 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं। स्यूडोपोडिया किस में होता है? अमीबा में। सीलिया किस में होता है? पैरामीशियम में। और फ्लैजेला किस में होता है? यूग्लिना में। ये और न्यूट्रिशन की बात करें तो इनमें न्यूट्रिशन कैसा होता है? न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है, किसमें? अमीबा में। और मिक्सोट्रॉपिक होता है यूग्लिना में। पैरासिटिक होता है प्लाज्मोडियम में। अब ये डाइजेशन देख लेते हैं दोस्तों। डाइजेशन इंट्रासेल्युलर होता है, मतलब इनका डाइजेशन सेल के अंदर ही होता है, क्योंकि एक ही सेल के बने और डाइजेशन उसी के अंदर होगा। टेक्स प्लेस इन फूड वैक्यूल। इनके वन ही सेल के बने होते हैं, बट उसके अंदर देखिए फूड वैक्यूल भी होता है डाइजेशन के लिए। सर्कुलेशन एब्सेंट होती है। और रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। एक्सक्रीशन किससे होता है? बॉडी सरफेस के थ्रू। और इनमें एक और ऑर्गन पाया जाता है, उसका नाम है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑर्गेनेल है, वो इसका काम है ऑस्मो रेगुलेशन। मोनोटेलिक होते हैं, इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है अमोनिया होता है, इसलिए इन्हें मोनोटेलिक कहते हैं। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल एनालॉगस टू किडनी। और जो प्रोटोजोआ का कंट्रेक्टाइल वैक्यूल है वो जो वर्टिब्रेट्स की किडनी के एनालॉगस होता है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है। रिप्रोडक्शन मेनली एसेक्सुअल होता है, रियरली सेक्सुअल। एसेक्सुअल ही होगा, आपको सोचिए, क्योंकि ये फर्स्ट एनिमल है प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से, तो पहले तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही डेवलपमेंट होता है। और जितना जितना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा एनिमल, उसमें उतना ही रिप्रोडक्शन भी कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो रिप्रोडक्शन जितना एडवांस्ड एनिमल होगा या कॉम्प्लेक्स एनिमल होगा, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो रियरली सेक्सुअल भी होता है, लेकिन मेनली एसेक्सुअल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कितने टाइप के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन प्रोटोजोआ? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोटोजोआ में होता है बाइनरी फिशन के थ्रू, और बाइनरी फिशन के थ्रू, ट्रांसवर्स फिशन के थ्रू, लॉन्गिट्यूडनल फिशन और मल्टीपल फिशन। देखिए, बाइनरी फिशन अमीबा में होता है, बहुत बार यही पूछा जाता है कि अमीबा में कैसा एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, तो ऑप्शन में दे देगा आपको बाइनरी फिशन, ट्रांसवर्स फिशन, लॉन्गिट्यूडनल फिशन, मल्टीपल फिशन। तो आप क्या करेंगे? अमीबा में बाइनरी फिशन। देखिए इसका एक ट्रिक है, इस तरह से आपको कभी नहीं बोलेगा। अमीबा ए और बी बाइनरी, तो ए बी सी डी हम पढ़ते हैं ना, ए के बाद बी ही आता है, तो अमीबा में बाइनरी फिशन इन फेवरेबल कंडीशन। और ट्रांसवर्स फिशन कब होता है? पैरामीशियम में। कहाँ ये ट्रांसवर्स फिशन कहाँ होता है? पैरामीशियम में होता है। इसको भी याद कर सकते हैं, देखिए पी से पैरामीशियम है, पी और टी से ट्रांसवर्स फिशन। तो पी टी, इसका पहला पहला लेटर लेके पीटी योगा होता है ना, पीटी होता था पहले के टाइम पे, पीटी योगा होता है। तो उसी के ट्रिक से याद कर लीजिए, पी से पैरामीशियम, टी से ट्रांसवर्स फिजन, क्योंकि क्वेश्चन में आ जाता है डायरेक्ट कि पैरामीशियम में कैसा फिजन होता है। तो उस समय तो याद नहीं रहेगा, इतना सारा बड़ा सिलेबस हम इतना सारा रटेंगे, तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक्स बनाना भी ज़रूरी है। आपको शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू भूलेगा नहीं, रिविज़न करना पड़ेगा आपको। लेकिन पैरामीशियम में ट्रांसवर्स फिजन पीटी, और ए बी अमीबा में बाइनरी फिशन, ट्रिपैनोसोमा और यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल फिशन। मतलब टी ट्रिपैनोसोमा एंड यूग्लिना लॉन्गिट्यूडनल। देखिए यूग्लिना में एल है ला, और लॉन्गिट्यूडनल में भी एल है, तो एल लॉन्गिट्यूडनल और यूग्लिना एल, इसमें भी यहाँ से भी एक ट्रिक बना सकते हैं। तो यूग्लिना और ट्रिपैनोसोमा दोनों लॉन्गिट्यूडनल फिशन है। और मल्टीपल फिशन किसमें होता है? प्लाज्मोडियम में होता है। तो बच्चा कौन सा? बस यही एक ही बच्चा प्लाज्मोडियम, जिसमें कि मल्टीपल फिजन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, बर्डिंग की बात करते हैं। बर्डिंग भी होता है इनमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप बर्डिंग भी होता है, जो कि एफिलोटा में देखा जाता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आया भी है एग्जाम में। तो एफिलोटा में बर्डिंग के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो कि एक प्रोटोजोवन है। नेक्स्ट अब बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कुछ कुछ में होता है, तो किस में होता है? ये प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम।
तो प्लाज्मोडियम क्या है, पैरासाइट है, आपको पता है। प्लाज्मोडियम में सिनगामी के थ्रू होता है और पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि सम प्रोटोजोवंस हैज़ 2 न्यूक्लियस, कुछ प्रोटोजोवंस में 2 न्यूक्लियस होते हैं, जैसे कि पैरामीशियम। वैसे तो हमें पता है कि ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है ना, लेकिन प्रोटोजोवन में भी सब में एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन कुछ ऐसे जीनस हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें 2 न्यूक्लियस पाया जाता है। तो 2 न्यूक्लियस वाला कौन सा है ऑर्गेनिज्म, पैरामीशियम है। तो उसमें 2 न्यूक्लियस हैं और दोनों के अलग अलग नाम हैं, एक मैक्रोन्यूक्लियस कहलाता है, दूसरा माइक्रोन्यूक्लियस। तो जो मैक्रोन्यूक्लियस है उसका काम है वेजिटेटिव ग्रोथ में, बड़ा है, बॉडी को जो है बढ़ाएगा, मैक्रोन्यूक्लियस वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा। और माइक्रोन्यूक्लियस छोटा है, तो रिप्रोडक्शन के लिए छोटी ही चीज़ की ज़रूरत होती है, तो माइक्रोन्यूक्लियस की ज़रूरत पड़ेगी रिप्रोडक्शन के लिए। और स्पेसिफिक लोकोमोशन इन मोनोसिस्टिस, ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अलग से इसको नोट किया है, आया ये एग्जाम में पहले। तो ग्रिगराइन मूवमेंट जो है किस में होता है, ये एक इस तरह का स्पेसिफिक लोकोमोशन है जो कि मोनोसिस्टिस में होता है। तो स्पेसिफिक लोकोमोशन इन मोनोसिस्टिस क्या कहलाता है, वो ग्रिगराइन मूवमेंट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच हैज़ आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट आप अब पैरामीशियम देख लेते हैं। पैरामीशियम, क्योंकि जो हमारे सिलेबस में पैरामीशियम है, तो पैरामीशियम के बारे में पढ़ते हैं। अब पैरामीशियम जो है नेम किसने दिया, तो हिल ने दिया 1752 में। देखिए आपको साइंटिस्ट लोगों का नाम भी याद होना चाहिए। मैं तो कुछ ना कुछ ट्रिक बना लेती हूँ, उसी से मुझे याद हो जाता है। जैसे कि पैरामीशियम मैंने देखा कि मतलब हिल जो है, मतलब वो गए पर्वत पे, ऐसा सोचो, पैरामीशियम पसे पर्वत, तो पर्वत में उनको हिल दिख गई, चोटी दिख गई, हिल। हाँ, तो हिल पर्वत है ना। तो पैरामीशियम नेम किसने दिया, हिल, 1752 में। फाइलम, अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फाइलम प्रोटोजोवा, सब फाइलम सिलियोफोरा, क्लास सिलिएटा, ऑर्डर हाइमेनोस्टोमेटिडा, और जीनस आपको पता है ये पैरामीशियम। ये क्या होते हैं, स्लीपर एनिमल्क्यूल्स होते हैं। क्यों ये स्लीपर एनिमल्क्यूल्स कहलाते हैं, क्योंकि इनके चप्पल की जैसी आकृति होती, कहते क्या होती ये वैसी, बिल्कुल स्लीपर के जैसी। 24 to 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये रह सकते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर है इनका। बहुत बार ये भी क्वेश्चन में आ जाता है कि कितना टेम्परेचर पे ये सर्वाइव करते हैं पैरामीशियम, तो 24 to 28 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट बात करेंगे, फाउंड इन फ्रेश एंड स्टैग्नेंट वाटर। ये बिल्कुल फ्रेश जलीय और स्वच्छ जल में रहते हैं और स्थिर जल में रहते हैं। स्टैग्नेंट, रुका हुआ पानी, जैसे कि रुका हुआ पानी कहाँ होता है, पॉन्ड में होता है, लेक्स में होता है, रिवर में होता है। और ये क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, वही मतलब एक दूसरे, ये स्वतंत्र होते हैं, कहीं भी इधर से उधर जा सकते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। अब बात करेंगे हम पैरामीशियम के स्ट्रक्चर की। आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।